गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ में फिर से मैं राजेंद्र आपको एक नई ट्रिक सिखाने वाला हूं और वो नई ट्रिक है कि कोई भी दो डिजिट के नंबर को हम किस तरीके से बहुत 2 से 3 सेकंड यानी बहुत ही कम समय में किस तरीके से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ स्पेशल नंबर्स का यूज़ करेंगे और उन्हीं को हम सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिसको समझने के लिए हमें मात्र 5-7 सेकंड का समय चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 72 और इस 72 को अगर मैं 78 से गुणा करूं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 8 गुणा 2 16 और 7 को एक अगले नंबर इसके 8 से गुणा करने पर 56। तो ये मेरा आंसर आता है कितना 5616। तो ये देखिए ये किस तरीके से गुणा किया गया होगा। तो इसका मैं आपको रूल समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को समझाता हूँ 72 मल्टीप्लाई बाई 78। तो इसका देखिए जो 10th प्लेस है यानी दहाई का अंक है दोनों का सेम है। ये ट्रिक तभी लगेगी जब दहाई का अंक सेम हो और यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक का टोटल कितना बने हो, टोटल 10 बन जाए, तब आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फिर से हम देखते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक नंबर है 53 मल्टीप्लाई बाई 57। तो मैं ये कह रहा हूँ 5 और 5 सेम है और 7 और 3 कितना होता है 10। तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप 7 को 3 से गुणा करिए 21 और 5 को इससे 5 से अगला नंबर जो होता है वो होता है 6, तो उससे गुणा करो तो 5 गुणा 6 कितना होगा 30। तो ये आपका जो आंसर करेगा 30 21 यानी 3021। इस तरीके से आप आंसर करेंगे। तो मैं आपको इस ट्रिक को समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से यूज होगा और इसको बहुत ही आप 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन। जैसे मान लो अगर मैंने एक नंबर है 22 को अगर गुणा करना है 28 से तो मुझे कुछ नहीं समय लगेगा। यहाँ पर लास्ट में 2 गुणा 8 16 और 2 से नेक्स्ट नंबर होता है 3, तो 2 गुणा 3 होता है 616। बस इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए होगा किस तरीके से इसका अगर एक कॉन्सेप्ट को लिखना चाहें इसको तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने एक नंबर लिखा 84 और मल्टीप्लाई बाई 86। तो अब आप सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो करेंगे 8 इंटू 8+1। और ये 8 कौन सा है वो आप देख लीजिए यहाँ से। 8 ये वाला है, ये वाला 8 है। ठीक है, ये वाला 8। ठीक है, ये वाला 8। तो अब आप क्या करोगे इस 8 को यानी 8 को 8 से एक ज्यादा संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, एक तो ये रहेगा स्लैब और नेक्स्ट स्लैब रहेगा आपका 4 इंटू 6। तो फिर अब फाइनली आप जब आंसर करेंगे तो आंसर क्या करेंगे देखिए। आंसर आप इसको इस तरीके से आंसर करेंगे कि आपने लिखना होगा यहाँ पर सबसे पहले ये वाला 8 मल्टीप्लाई बाई 9 और ये होगा 72 और ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 4 24। तो फाइनली आप आंसर कर देंगे यहाँ 72 24। तो देखिए ये आसान भी था और इसमें कोई समय भी नहीं लगेगा। तो अब आप इसको किस तरीके से आगे इसकी प्रैक्टिस को कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए प्रैक्टिस किस तरीके से होगी। आप सिंपली एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन लेना पड़ा, ठीक है, जैसे 31 मल्टीप्लाई बाई 39। तो देखिए 3 और 3 सेम है, 1 और 9 कितना है 10 बन रहा है। तो ये ट्रिक यूज हो जाएगी। 3 को 4 से गुणा करोगे 12, 9 को 1 से गुणा करोगे 9। तो आप इस 9 को सिंगल नहीं लिखना 09 लिखना है। ठीक है, अगर आपको 32 को गुणा करना है 38 से तो आप 3 को अगले नंबर 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 12 और 8 को 2 से गुणा करोगे 16। ठीक है, अगला नंबर जैसे 33 को अगर आप लिखते हो 37 से गुणा करना है तो क्या करोगे आप 3 गुणा 4 12, 7 गुणा 3 21। ठीक है, और अगर आपको 34 को गुणा करना है 36 से तो आप क्या लिखोगे 12 24। और अगर मान लो 35 को गुणा करना है 35 से
तो आप क्या लिखने वाले हो 12 25। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये वाली ट्रिक तभी काम करती है जब दहाई के अंक सेम हो और इकाई के अंकों का योग कितना हो, इकाई के अंकों का योग हमेशा 10 बने। तो 1 और 9 10। तो अब आपके पास लास्ट के 2 डिजिट इस ट्रिक में हमेशा 0 9 1 6 2 1 2 4 एंड 2 5 रहने वाले हैं। यानी 9 16 21 24 25 के अलावा और कोई डिजिट नहीं बनेगा अगर इस ट्रिक से अगर हमें गुणा करने हैं तो। ये सभी नंबरों के 2 डिजिट को नहीं करेगा गुणा, ये ध्यान रखना। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, बट आपको अगर ये ट्रिक्स पसंद आ रही है तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसको बार बार देखिए और इनको मजबूत करिए कैलकुलेशन को। ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो आपको मेंसुरेशन में और पूरे गणित में आपकी स्पीड को बूस्ट करेंगी। तो मैं आगे की कुछ कैलकुलेशंस आपको अभी समझाने वाला हूँ यहाँ पर। तो देखिए किस किस तरीके की कैलकुलेशंस हम यहाँ करने वाले हैं। जैसे मान लो अब आपके पास एक नंबर है, मेरा नंबर है 112 गुणा 118। तो क्या ये 3 डिजिट में काम करती है? तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हाँ काम करेगी। देखिए यहाँ पर 11 और 11 सेम है, बस शर्त ये है कि 11 से अगला नंबर 12 का गुणा आपको आना चाहिए। तो 11 गुणा 12 होता है 132 और 8 गुणा 2 होता है 16। तो ये हो गया आपका गुणा, 1 सेकंड में आप गुणा कर पाए। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इसको देखो, पिछले वीडियो में आपने इसी कॉन्सेप्ट को क्या किया था, 12 और 18 को गुणा 107 एक साथ किया था आपने, ठीक है। और उस समय आपने क्या किया था, 12 और 18 को जो गुणा किया था तब भी आपने क्या किया था, 216 में 16 वो किया था आपने और यहाँ 2 कैरी किया था। मतलब जो निखिलम सूत्र था वो इस तरीके से सिखाता था। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये प्लस का कितना है 12 और ये प्लस का कितना है 18। तो अब आप इसको गुणा करते थे पहले और ये आता था आपका 216। तो आपके पास 100 बेस है तो सिर्फ 2 डिजिट लेंगे और 2 को नीचे रखेंगे, ऐसे कैरी करेंगे इसको। अब इसमें ये जोड़ो चाहे इसमें ये जोड़ो, अब ये दोनों जोड़ने पर 112 में 18 जोड़ोगे तो ये आपके पास आएगा 130। अब इस 2 को यहाँ पर ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 132 16। तो ये था आपका निखिलम सूत्र, ठीक है। लेकिन ये निखिलम से भी तेज हो गया है क्योंकि, लेकिन यहाँ पर कुछ फिक्स है नंबर्स, ये उन्हीं में लग सकता है जिनका दहाई का अंक क्या हो, ये वाले दोनों अंक अगर इसमें 3 डिजिट की संख्या है तो यहाँ 11 और 11 सेम है और 2 और 8 का टोटल कितना है 10 है, तब तो ये लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। और निखिलम किसी में भी लग सकता था, तो ये उसकी खास बात थी। हालांकि आज तो हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही सीख रहे हैं जिसके थ्रू हमें कुछ और एग्जाम्पल देखने हैं। तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखूं तो वो एग्जाम्पल होगा अपना, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पर 194 मल्टीप्लाई बाय 196। अब देखिए अब यहाँ पर आपके पास ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आपको पता है कि 6 गुणा 4 24 होता है और 19 गुणा 20 380 होता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये लो 1 सेकंड में आपने आंसर कर दिया। तो ये ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जो काम कहाँ आएगी, जैसे मान लो अगर हमारे पास ये कहा गया एग्जाम, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लो त्रिज्या है किसी वृत्त की त्रिज्या यानी आर है आपके पास 14 सेंटीमीटर और अब आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल यानी एरिया बताना है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या होगा, अब आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई का लिखेंगे आप 22/7 गुणा 14 इंटू 14 ये करेंगे। अब आप इसको इससे काटेंगे, कितना आएगा 2। अब आपके पास यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाई 28 करेंगे। अब आप इसको अलग से, अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता तो अब आप क्या करोगे, यहाँ ऐसा कर रहे होंगे, जबकि ये बिल्कुल ये तरीका ठीक है आपके पास करोगे, लेकिन यहाँ आप कम से कम भी 5 से 7 10 सेकंड एक्स्ट्रा लोगे, जबकि ये आपको पहले ही दिख जाएगा यहीं पर 28 है। तो अब आप क्या करोगे, ये 10 हो रहा है और ये सेम हो रहा है तो इसका डायरेक्ट आप रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 कितना होता है 6, तो 616 आंसर कर दोगे आप। 2 गुणा 8 10, 8 गुणा 2 16 और 2 गुणा इससे नेक्स्ट नंबर 3 से गुणा करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आप यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये ट्रिक दे दी है, आप किसी भी नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि उनके इकाई के अंकों का योग क्या होगा 10 होना चाहिए और दहाई के अंक समान है। तो ये वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिर से सिखा रहा हूँ कि आप
कहाँ से शुरू करेंगे प्रैक्टिस? इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं 11 गुणा 19, 12 गुणा 18, ठीक है, और इसी तरीके से 13 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर इसको करना है तो 1 गुणा 2 कितना होगा? 209, फिर ये 1 गुणा 2 216, 1 गुणा 2 2, और 7 गुणा 3 कितना? 21, 221। इस तरीके से चलेगा ये प्रैक्टिस। 14 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना आ जाएगा? ये 224, और 15 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना आएगा? 225। तो अब आपको एक चीज़ और भी पता होगी कि जब भी आपको ये ऐसा कहता है कि स्क्वायर में, हम आपको ऐसा सिखा रहे थे कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंत में 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? पहले, उससे पहले जो अंक है उसका गुणा करते हैं उसके नेक्स्ट नंबर से, यानी नेक्स्ट अंक से। और हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर 25 का स्क्वायर करना हो तो हम क्या कर रहे हैं? 25 गुणा 25 कर रहे हैं। तो देखिए 5 और 5 का सम कितना हुआ? 10, और 2 सेम है दोनों में। तो अब हम इसका गुणा कैसे करेंगे? 2 का नेक्स्ट नंबर होता है 3, तो 2 को उससे अगले नंबर से गुणा करोगे तो 6, और 25, 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25। इस तरीके से ये सिखाया गया होगा आपको। तो इसी ट्रिक को हम आगे यूज कर सकते हैं ऐसे। जैसे मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन दिया 141 गुणा 149, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर भी 14 और यहाँ पर भी 14 सेम है। तो अब इसको आप कैसे करोगे? अब आप 14 को 15 से गुणा करोगे तो ये आपका बनेगा 210, ठीक है। और 210 के आगे 1 को 9 से गुणा करोगे तो 09 लिख दोगे। अब आपके पास ये देखिए आपने कितना फास्ट इसको गुणा कर लिया है, ठीक है। अब अगर एक नंबर आपके पास ऐसा लिखा जाए कि 152 गुणा 158 है, तो 152 को 158 से गुणा करें तो आप 15 को 16 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 240, 8 गुणा 2 16। बताइए इतना फास्ट अगर आप कर पा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिक जानकर, तो इसकी प्रैक्टिस आप ही को करनी है, ठीक है। मेरा काम था यहाँ तक आपको समझाना इस ट्रिक को। तो मैंने आज आपको दूसरी गुणा करने की एक और सुपर स्पीड वाली ट्रिक दे दी है, इस पर भी प्रैक्टिस करिए। और एक नेक्स्ट ट्रिक 1-2 दिन में फिर से आएगी आपके पास, ठीक है। तब तक आप इन दोनों पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें भी मैंने आपको निखिलम सूत्र के थ्रू कुछ फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक्स दी थी, ठीक है। और इस वाले में आपको ये 2 नंबर की कुछ ट्रिक्स दिया हूँ। अब अगले वीडियो में हम और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो तब तक आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, और जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को आप शेयर करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। और नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि आप इनके कहीं ना कहीं नोट जरूर बना के रखें, क्योंकि बार बार आप इनकी प्रैक्टिस देखते रहेंगे हर 2-3 दिन के अंदर, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा वीडियो। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा प्यार दें। थैंक यू सो मच।